आज हम बात करने वाले हैं एप्पल की शर्मनाक सच्चाई के बारे में, जो कि इनोवेशन में किंग माना जाता है और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, जिसकी शर्मनाक सच्चाई आज हम दिखाने वाले हैं। जब दुनिया में चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई आ गए थे, तो उनकी रेस में एप्पल वालों को भी जाना था। मतलब उनको भी अपना खुद का एआई डेवलप करना था। तो इसी के चक्कर में एप्पल बुरी तरह से फेल हो गए। आपने एप्पल इंटेलिजेंस सुना ही होगा, जो कि आईफोन 16 के साथ आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि एप्पल वालों को वो बन ही नहीं पाया। जो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी जैसे एआई बड़े-बड़े, उनकी टक्कर का वो एआई है ही नहीं है। जो एप्पल के इंजीनियर्स हैं वो फेल हो गए। तो क्या कुछ था ये मामला? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जब एआई कंपनी जो चैट जीपीटी जब पहली बार आया था, उसके बाद जेमिनी वगैरह टॉप के जो 2 एआई है, उसके बाद एप्पल वालों को भी लगा कि खुद का एक एआई होना चाहिए। तो जब इंजीनियर टीम से बात की, तो इंजीनियर्स टीम ने बड़ी सोच विचार किए, उस पे काम शुरू किया, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकला? बहुत एम्बैरेसिंग, क्योंकि वो बना ही नहीं पाए। लेकिन उससे पहले ही एप्पल्स ने साफ, उनकी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने साफ मतलब एडवर्टाइज कर दिया, मार्केटिंग कर दिया कि आईफोन 16 के साथ हमारा एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च होने वाला है, जो कि फ्यूचर लोडेड होगा। लेकिन जब लॉन्च हुआ तो उसमें इतने फीचर्स ही नहीं थे। जब लोगों ने पूछा कि इनमें फीचर ही नहीं है, तो क्या करें? एप्पल खामोश था, क्योंकि उनको भी पता है कि मार्केटिंग टीम ने पहले से ही प्रॉमिस कर दिया था। लेकिन इंजीनियर टीम, जो बैक एंड टीम होती है, उन्होंने उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें उस पे टाइम लगेगा, हम इतनी जल्दी नहीं बना सकते। लेकिन मार्केटिंग ने तो प्रॉमिस कर दिया था, तो वो दोनों आपस में ब्लेम करने लगे थे। एप्पल कंपनी खुद तो एआई बना नहीं पाई, लेकिन उन्होंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है। गूगल की जो जेमिनी है, उसका एआई यूज़ करके कस्टम एआई यूज़ करने वाले हैं अपने एप्पल सिरी में। जो कि सिरी आपको पता ही है, पहले तो जब सिरी आई तो बहुत ही बढ़िया थे, लेकिन अभी एआई का ज़माने में सिरी बहुत ही पीछे रह गई है। अब जेमिनी, चैटजीपीटी जैसे एआई बहुत ही आगे चले गए। तो ऐसे केस में एप्पल को भी मार्केट में सर्वाइव करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, गूगल के जेमिनी के साथ डील कर दिए, सालाना 1 बिलियन कुछ ऐसा रखा है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा कि एप्पल जो ये कस्टम जो जेमिनी का वर्जन होने वाला है, वो सिरी में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ऐसे केस में आपको लग रहा होगा कि ये कैसा होगा ये सिरी? तो एक मतलब जेमिनी का ही एक कस्टम वर्जन है और एप्पल क्या करने वाला है, ये अपने सर्वर पे होस्ट करने वाला है, जैसे यूज़र्स को पता ना चले कि ये गूगल का है। अगर गूगल का पता चल जाएगा, अगर उसकी ब्रांड इमेज दिख जाएगी गूगल की, तो एप्पल की ब्रांड इमेज खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने होस्ट पे, मतलब अपने सर्वर पे होस्ट कर रहे हैं। एप्पल के बारे में कुछ तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एप्पल वालों ने एआई की कोशिश ही नहीं की, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, एप्पल ने सचमुच कोशिश की है। उनके इंजीनियर्स ने बन नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अगर उसमें फेल हो गए, मतलब बना नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, अगर हम खुद से बना नहीं पा रहे तो दूसरे का रेंट पे ले लेते। तो ये सिंपल एंड ईजी सॉल्यूशन है, 1 बिलियन सालाना दो और उनका कस्टम वर्जन यूज़ करो। किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा यूज़र्स को कि एप्पल का ही खुद का एआई है। अभी आपको लग रहा होगा कि एप्पल जैसी टेक्नोलॉजी में नंबर 1 कंपनी फेल क्यों हो गई? तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ फेल होती है। सब कंपनियों को सब कुछ नहीं जमता। जैसे आपने देखा होगा कि जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में आपने विंडोज़ के फ़ोन देखे होंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने निकाले थे। एक विंडोज़ नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था। नोकिया के साथ पार्टनरशिप करके नोकिया विंडोज़ फ़ोन आए थे। लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए, क्योंकि जो आईफ़ोन का, मतलब एप्पल वालों का आईओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों में, ये दोनों ही टॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन दोनों के बीच ये तीसरा आ गया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इनमें इतने ज़्यादा बन ही नहीं पाया ना। विंडोज़ मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इतना बढ़िया बना नहीं पाया, तो वो फेल हो गया विंडोज़ फ़ोन। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि टेक्नोलॉजी में, जो आपने देखा होगा लैपटॉप के जो विंडोज़ जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, वो सब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के है। तो वो कंपनी भी अगर फेल हो सकती है, तो एप्पल भी फेल हो सकता है। हर कंपनी मतलब सब कुछ चीज़ें तो नहीं कर सकती है। हर एक का एक कोर एरिया होता है जिसमें वो
कर सकते हैं। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, आईफ़ोन का जो आईओएस सबसे बढ़िया है। और लैपटॉप में अगर बात करें ये विंडोज़ का, वो भी बढ़िया है। वो अपने-अपने कोर एरिया में पावरफुल है, वो अपनी-अपनी टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप करे, लेकिन अगर दूसरे के फील्ड में जाए तो वो फेल हो सकते हैं शायद। तो एप्पल एआई में फेल होने के बाद इनके बिज़नेस पे यानी सेल्स पे कोई असर पड़ेगा? सीधे तौर पे तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एआई एक प्राइमरी रीज़न नहीं है कोई भी नया फ़ोन खरीदने के लिए। अभी भी लोग कैमरा, बैटरी, फ़ोन, ब्रांड, सिस्टम, इकोसिस्टम वगैरह इन्हीं को देखकर ही फ़ोन अपना नया खरीदते। यूएस में तो सर्वे भी में पता चला है कि ज़्यादातर लोग एआई के लिए फ़ोन स्विच नहीं करने वाले। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, इतनी बात है तो एम्बैरेसमेंट हो गई है एप्पल की, वो तो फेल हो गए एआई में, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन निकाला है, रेंट पे ले लो और काम चलाओ अपना। अगर रियलिटी के बारे में देखें तो एप्पल एक बहुत पावरफुल कंपनी है। हाँ, एआई में वो लीड नहीं कर रहा है, लेकिन उससे उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्पल आईफ़ोन एक बढ़िया ब्रांड है। लोग अभी भी उनके फ़ोन खरीदते हैं। उसमें एआई में अगर लीड नहीं कर रहा है तो वो पार्टनर तो कर रहे हैं ना जेमिनी के साथ, तो काम तो चल रहा है उनका। अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है, आईफ़ोन में सिरी की जगह जेमिनी बैकएंड में काम कर रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। तब तक के लिए गुड बाय।